पेज नंबर 25 के ऊपर मत्ती 15 उसका 10 मैं पढ़ूंगा। पेज नंबर 25 निकाल लेंगे। कितने साल का ये? 9 साल का। सोचो ने मेरे बोलते उनने वचन निकाल दिए। तो 9 साल का हो गया। मत्ती 5 उसका 10 और मत्ती 15 उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अपनी बाइबल को बंद करो और अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो ऊंची आवाज में अपने पड़ोसी को दोबारा बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। ध्यान देना, बाहर डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि बहुत बार बाहर के लोग हवा खाने में लग जाते और वचन गवा देते। उसने लोगों को अपने पास बुलाया और उसने एक बात कही कि जो कुछ तुम्हारे मुंह से तुम्हारे पेट में जा रहा है वो तुम्हें गंदा और अशुद्ध नहीं करता, पर जो तुम्हारे मन से बाहर निकल रहा है वही तुम्हें अशुद्ध और गंदा कर रहा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज भी बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी संस्थाओं में, बहुत सारे सत्संगियों के पास, हर जगह आज भी ये सोचा जाता है कि साफ कपड़े पहनना, नहा धो के तैयार होना, अब हम शुद्ध हैं, अब हम पवित्र हैं। बहुत सारे बाबाओं की संस्थाओं में समझाया जाता है, नहा के बैठना, हाथ धो के प्रार्थना करना, हाथ धो के ये करना, नहा कर ये करना, सुबह उठ के ये करना, सुच्चे मुंह ये करना। उनको ऐसा लगता है कि ये सब करने से वो क्या है? शुद्ध हो गए। पर बाइबल इस बात को साफ तौर पर मना करती है कि ये शुद्धता है ही नहीं। बाइबल में लिखा, जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारे मन से पाप नहीं निकल जाता, तब तक तुम एक शुद्ध लड़का और एक शुद्ध लड़की नहीं। तुम सफेद कुर्ता पजामा पहनो, चाहे दिन में 4 बार ना हो, सर पर तेल लगाओ, बढ़िया सा इत्र लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं होगा तुम एक शुद्ध व्यक्ति नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? चेलों को बात समझ नहीं आती तो प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा समझाते, कहते जो कुछ तुम खाओगे वो जो जब तुम सुबह वॉशरूम जाओगे तो वो निकल जाएगा पेट में से बाहर, पर जो तुम्हारे मन से बाहर आया वो तुम्हें गंदा करेगा, तुम्हारे माहौल को भी गंदा करेगा। हालेलुया। बाइबल में एक वचन लिखा है कि शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। कौन देखेगा परमेश्वर को? शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। अब बाइबल में तो साफ तौर पर लिखा गया परमेश्वर को तो किसी ने देखा ही नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं देखी किसी ने।
परमेश्वर की कोई तस्वीर है बाइबल में? कोई तस्वीर नहीं। तो फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि शुद्ध मन वाले मुझे देखेंगे? क्या आपसे पहले कोई शुद्ध नहीं हुआ? क्या आज तक कोई भी शुद्ध मन वाला ऐसा नहीं हुआ जिसने प्रभु यहोवा को देखा हो और उसने उसकी तस्वीर बना दी हो? तुम्हें क्या लगता है, अगर ये वचन लिखा शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे, तो क्या आज तक इस धरती में कोई शुद्ध मन वाला आया ही नहीं? आया है। बहुत से नबी, बहुत से लोग, बहुत से पास्टर, बहुत से चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो भी यीशु मसीह को कहते थे हमें पिता को देखना है। वो कहते जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। प्रभु यीशु मसीह की भी तस्वीर बाइबल में नहीं दी गई। आज जो लोगों की चर्चेस में बनी हुई है वो एक काल्पनिक तस्वीर है कि यहूदी लोग सारे ऐसे रहते थे। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने कहा कि शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे, तो जो पहले लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, जिनसे परमेश्वर बातें करता था, इसका मतलब उन्होंने परमेश्वर को देखा होगा। आपको पता है ये कौन से देखने की बात हो रही? लोगों को लगता है कि अच्छा शुद्ध मन है तो परमेश्वर को लोग देख, वो सामने इंसान की तरह खड़ा हो जाएगा और तुम उसे देखोगे। नहीं, लिखा उसका मतलब यह है कि तुम मेरे काम अपनी जिंदगी में होते देखोगे। मेरी बरकतें जब तुम्हारी जिंदगी में होंगी तो लोग कहेंगे इसके साथ परमेश्वर रहता है। जब वो तुम्हें बीमारियों, रोगों और जादू टोने से बाहर देखेंगे तो वो लोग कहेंगे यार परमेश्वर इसके साथ रहता है। वो इस दिखावे की बात कर रहे हैं कि शुद्ध मन वाले मुझे देखेंगे, शुद्धता से जीने वाले मेरी बरकत देखेंगे, मेरी दी हुई आशीष देखेंगे, मैं कैसे काम करता हूं वो देखेंगे। हालेलुया। एलिया ने प्रार्थना करी, आसमान खुला, आग नीचे उतरी, जितने वहां पे बाल के नबी खड़े थे सबने घुटने टेक दिए। क्या बोलते? तेरा परमेश्वर सच्चा, मान गए परमेश्वर तेरे साथ है। बोला कि नहीं बोला? वो इसी चीज की बात कर रहा है कि मैं अपने काम दिखाऊंगा तुम्हें। अगर तुम शुद्ध हो तो क्या दिखाऊंगा मैं? अपने काम दिखाऊंगा मैं अपने, जिससे लोग ये जाने कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जब पतरस चलता था तो उसकी परछाई से लोग ठीक होते थे। इसका मतलब क्या है? कि लोगों को ये पता चल रहा है कि परमेश्वर इसके साथ चल रहा है। वो यही तो कहना चाहता है, शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। पतरस शुद्ध मन का था, इसलिए बाइबल में लिखा, पहले वो मछुआरा था, पर जब प्रेरितों के काम पत्री पढ़ो तो उसमें क्लियर शब्दों में लिखा है कि कोई भी दरिद्र यानी कि गरीब नहीं था। बेशक वो पहले गरीब होंगे, और प्रेरितों के काम में लिखा कि अब कोई भी गरीब नहीं था। इसकी वजह क्या थी? वो शुद्ध लोग थे। शुद्ध लोग कौन है? मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार पास्टर भी, कई बार विश्वासी भी शुद्ध मन के नहीं होते। हाँ, ऊपर से वो साफ सुथरे लग सकते हैं पर अंदर से नहीं है। इसलिए कभी तुम उन पास्टरों की जगहों पे जाओ या उस विश्वासी के घर जाओ, तुम्हें कभी परमेश्वर की बरकत उनके पास नहीं मिलेगी। सिर्फ मैं आपको नहीं बता रहा, तुमने सुना होगा कि पास्टर गरीबी में चला गया, चर्च कर्जे में चली गई, ये बंदा जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है ये बर्बाद हो गया। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी बर्बाद हो गया। वजह क्या है? शुद्ध मन नहीं। परमेश्वर ने इतना जेन्युइन वचन लिखा, उसने कहा कि मनुष्य शक्ल देख के न्याय करता, मैं मन देख के। इसलिए कोई कुछ भी साबित कर ले अपनी शक्ल दिखा के, अपनी शोबाजी करके कुछ भी कर ले, लोगों को साबित कर दे मैं बढ़िया आदमी हूं। परमेश्वर को पता है तुम अंदर से कैसे हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शुद्ध मन के हैं वो मुझे देखेंगे। मुझे देखेंगे मतलब मेरे कामों को देखेंगे, अपनी जिंदगी में वो मेरी स्वर्ग की बरकतों को आता हुआ देखेंगे। वो अपने रास्तों को ऐसा खोलता देखेंगे जैसे दुनिया में लोगों के नहीं खोलते। हालेलुया। क्या समझ आ रहा है तुम्हें? जब कोरोना शुरू हुआ था, पास्टर लोग भी छुपे फिरते थे, क्रिश्चियन लोग भी छुपे फिरते थे, घरों में बंद हो गए थे, दिन में 50 बार पानी नहीं पी रहे थे, सैनिटाइजर लगा रहे थे, मास्क लगाए फिर रहे थे, डर
रहेंगे। अब बात ये नहीं है कि जो सरकार ने बोला वो कर दे, सरकार की इज्जत करना हमारा काम है, पर इतना तो सेंस रखो कि तुम हो कौन। अरे तुम तो ये दावे करते हो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग चंगे होते हैं, तुम दरवाजे बंद करके छुपते फिर रहे हो। मेरी तो पास्टर से बहस भी हो गई थी और नंबर भी ब्लॉक करना पड़ा मेरे को इसी वजह से। कहते नहीं ये डर नहीं है, ये सुरक्षा है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। मैंने अभी तक एक भी वैक्सीन, अरे वो छोड़ो, और नाक में तिल्ली सी मार के चेक नहीं करते थे, मैंने वो भी नहीं कराया। अरे जब तुम एक बार कोई बात बताओ, पुलपिट पे खड़े होकर तुम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो प्रभु यीशु के नाम में लोग चंगे हो जाए, अब तुम्हारी बारी है तो तुम अस्पताल खड़े हो दवाई लेने, क्यों तुम्हारी बारी कहाँ गया? वो दवाइयां खाना गलत नहीं है, डॉक्टर के पास जाना गलत नहीं है, पर आप डर की वजह से जा रहे हो, ये गलत है। अगर डॉक्टर गलत होते तो परमेश्वर डॉक्टर बनाता ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बीमारों को वैद्य की यानी कि डॉक्टर की जरूरत है। आपके पैर पे चोट लगेगी, जाओगे ना हॉस्पिटल, आंखें लगवा के लाओगे, घर में मम्मी को बोलोगे सी हो जरा, क्यों मम्मी मेरी शर्ट भी तो सील देती है, ये भी सी देगी। जाते हो ना हॉस्पिटल, एक्सीडेंट हो जाता है, जाना। अब तुम भले बहुत बड़े पास्टर हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, जाओगे ना डॉक्टर के पास। डॉक्टर गलत नहीं, दवाइयां गलत नहीं, इलाज गलत नहीं, पर तुम जा इसलिए रहे हो कि तुम डरे हुए हो, ये गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम खाते हो वो तुम्हें गंदा नहीं करता, जो तुम्हारे मन से निकल रहा वो तुम्हें गंदा करता है। परमेश्वर ने बाइबल में एक बात लिखी है, पता है क्या? तुम उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। और बहन भाई चार्जर के लिए लड़ रहे हैं, मैं अपना चार्जर नहीं दूंगी, वो अपना खरीद। क्या है मन के गंदे। एक बहन ने दूसरी बहन का सूट पहन ले तो कलेश हो जाता घर में। कहने को क्या है, हम मन के शुद्ध हैं। एक 10 रुपए ले लिए उससे बिना पूछे कुछ खा लिया, कलेश हो जाता उसमें। और कहने को तुम मसीही। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा है गरीबी से, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम उसको महीने का राशन डलवा सकते हो, तब भी तुम उसको क्या नसीहत दे रहे हो? सिस्टर हम प्रार्थना करेंगे। ये ड्रामेबाज क्रिश्चियन। पौलुस कहता तुम्हारे पास 2 मियां बीबी आए नंगे और उखाड़े, उनको रोटी खानी हो, उन्हें कपड़े पहनने, वो ठंड से मर रहे हो, और तुम उन्हें बोलो जाओ गर्म रहो, तृप्त रहो, प्रभु में आनंदित रहो। कोई दुख है इस बात का? जो उनके जरूरत की चीज है वो तुम उन्हें दे नहीं रहे हो, तुम उन्हें कहते जो प्रार्थना करेंगे हम तुम्हारे लिए। एक बंदा सड़क पे मर रहा है, उसकी जान निकलने वाली है, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम गाड़ी रोक के कह रहे हो हम दुआ करेंगे एम्बुलेंस जल्दी आ जाए, तो जो गाड़ी लेके खड़े उसको आग लगा दो। तुम्हें जो कुछ परमेश्वर ने दिया वो इसलिए दिया कि तुम उसे सेवा में लगा सको, ना कि तुम अपने पास्टर को आगे ये बोलो हम प्रार्थना करें। तुमसे ज्यादा प्रेयर करता है पास्टर। जब टाइम आए काम करने का तो काम करने का टाइम। मसीह सेना के अंदर जो पूरे इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं उनको मैंने क्या बोला? मैंने कहा वही बंदा इसके अंदर जुड़ना जो काम करने वाला है, जो एक फोन पे सड़क पे आ सकता है। वो दरिद्र मसीही मत जुड़ना जो घर बैठ के सिर्फ मुझे नसीहतें देंगे, पास्टर जी आप केस लड़ो हम प्रार्थना करेंगे। मैं कहा मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। प्रेयर करने वाले मेरे पास बथेरे बैठे लोग, मुझे काम करने वाले लोग चाहिए। बहुत सारे लोग हैं आज भी जो अपने आलस को कवर कर जाते हैं ये बोल के हम प्रेयर करेंगे, जो अपने कंजूस बने को कि बोलना ना पड़े ये बोल हम प्रेयर करेंगे। क्या है वो लोग? मन के गंदे, शुद्ध नहीं है। शुद्ध कौन है? शुद्ध कौन है? जो पानी की तरह साफ है कि परमेश्वर उसको जैसा कह रहा है वो वैसा काम कर रहा है, वो शुद्ध लोग है। कौन है शुद्ध? जो पानी की तरह क्या है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तेरा मन जल से धो के शुद्ध करूंगा, इसमें से बैर निंदा झूरी दाग धब्बे मिटा के तुझे तेजस्वी कलीसिया बना के खड़ा करूंगा। वो कौन से जल की बात हो रही है? वो परमेश्वर के वचनों की बात हो रही है। हालेलुया। अगर वो पानी तुम्हारे अंदर नहीं, अगर वो पानी से तुम नहीं धोए गए, तुम्हें
एक बात तुम याद रखना कि तुम जिंदगी भर अगर शुद्ध मन के नहीं बन पाए, अगर तुम्हारे मन में मैल है, तुम चर्च में कुछ और हो, घर जाके कुछ और हो, पास्टर के सामने जय मसीह की घर जाके कुछ और हो। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, ये बात, एक बात मेरी दिमाग में डाल लेना, तुम कभी परमेश्वर से कुछ नहीं हासिल कर सकते। तुम चर्च में एक कुर्सी तोड़ने वाले मसीह ठहराए जाओगे और नामधारी मसीह रह के जिंदगी में आप कब्र में चले जाओगे। हालेलुया। मुझसे लोग आके पूछते हैं, आपको सिर्फ 4 साल हुए मसीह में आए, आप आगे भी बढ़ गए, आपको ज्ञान भी मिल गया, आप हीलिंग भी करते हो, आप प्रोफेसी भी करते हो, आपकी सेवकाई भी बहुत बड़ी है, आपको इंडिया में भी लोग सुन रहे हैं। 4 साल में कैसे हो सकता है? आपकी उम्र सिर्फ 23 साल है। पता है क्यों? जिस दिन मैं आया था परमेश्वर में, उस दिन से लेके आज तक मेरा परमेश्वर, मेरा मन जानता है कि परमेश्वर के लिए मुझे ये भी कह दिया जाए कि गोली खानी, मैं वो खाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और आज लोग बपतिस्मा लेने तक को तैयार नहीं, और वो कंपेयर करते हैं कि ये आदमी इतना जल्दी कैसे निकला। जब मेरे परिवार वाले हमारे खिलाफ थे ना, तब मैं बपतिस्मा लेने लाइन पे लगा हुआ था। देखी जाएगी क्या होगा। तुम्हारा मन क्या कहता है? तुम मन के क्या हो? गंदे हो, शुद्ध नहीं हुए अभी। हाँ, तुम बाइबल पढ़ते हो, प्रेयर करते हो, और जब संडे अगर शादी आ जाए तुम शादी पे चले जाते हो। तुम्हारे मन शुद्ध नहीं। ये जो शुद्ध जो शब्द यूज किया गया, आपको शुद्धता का मतलब पता है? शुद्ध, साफ सुथरा, पवित्र, श्वेत, हिम की तरह, बर्फ की तरह साफ, कांच की तरह भी बहुत साफ। कि तो कोई दो रंग, कोई दो रास्ते मेरे पास नहीं है, एक ही रास्ता है, इसको कहते हैं शुद्ध मन। अभी भी लोगों के पास 2 रास्ते हैं कि बपतिस्मा ले ले या फिर लड़की की भी शादी करनी है। बपतिस्मा ले ले या फिर मुझे अभी ससुराल जाना है, मेरे को क्या करे भी। अभी भी 2 रास्ते हैं उनके पास। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझसे ज्यादा किसी और चीज को प्राथमिकता देता है वो मेरे लायक ही नहीं है। ये नहीं बोला कि चलो काम चला लेंगे, लिखा लायक ही नहीं है, वापस जाए यहाँ से। सिर्फ एक आदमी आगे क्या बोलता है? परमेश्वर अपने घर जाके अपने परिवार वाले से मिला हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जा, वापस मत आई, वही नहीं। दूसरा कहता है, परमेश्वर मेरे पिता की डेथ हो गई, उसको गाड़ के आ जाऊं, तो कहते जा गाड़ा और वापस मत आइए, तू मेरे लायक नहीं। मैंने आपको बताया कि अब क्या परमेश्वर क्या इतना निर्दयी है कि एक लड़के के बाप की डेथ हो गई और वो उसको मिट्टी देने से मना कर रहा है? नहीं, ये बात वो नहीं है। बात ये थी कि जब कथा सुनाने का समय था परमेश्वर की, तब तो अपने घर के मसले गुजारा बीच में। बात ये नहीं थी कि फादर को मिट्टी नहीं देनी। बात अगर उस टाइम प्रभु यीशु मसीह उसको एग्री कर जाते कि हाँ करा, वापस आ जाओ। आज पूरी क्रिश्चियन कौम यही करती। पहले मैं जॉब से हुआ हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा चर्च में, लास्ट प्रेयर तक पहुंच जाऊंगा। आज भी यही हाल होते लोगों के। और जब पास्टर समझाता तो सियाने पंछी फिर क्या करते हैं? मसीह के वचनों में से ताने मारते। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने देखो भेजा नहीं था इसको। लिखा जो शुद्ध मन है। शुद्ध मन कौन है? जेन्युइन। मैं ऐसे मसीही लोगों को जानता हूं जिनको तुम इंटरनेट पे सुनते हो, तुमने इंटरनेट पर उनको देखा भी हुआ है। मैं उनसे पर्सनल मिला हूं, उनके जितने लिच्चड़ आदमी नहीं देखा मैंने कहीं। और इंटरनेट पे बहुत अच्छे आदमी हैं, सच कह रहा हूं, इंटरनेट पे देखा उनको। तुम हकीकत में बैठ जाओगे, तुम कहोगे यार ये कैसा नेचर है इसका, ये कैसा आदमी है, सुबह उठते झगड़ा कर रहा है। और इंटरनेट पे बहुत अच्छा आदमी है। एक्चुअल में अगर तुमने मिल लिया ना, तुम कहोगे तू अलग कमरे बैठ, मैं अलग में बैठूंगा। ऐसा गंदा नेचर है लोगों का। और इंटरनेट पे क्या है? वो लोगों के लिए शुद्ध मन वाले, हकीकत में नहीं। हकीकत में तो आप उन्हें छेड़ के देखो बस एक बार, वो तुम्हें जो जम के झगड़ा करके दिखाएंगे, तुम कानों को हाथ लगा लोगे अपने। आज भी चर्च में ऐसी
कलीसियाएं हैं जो पास्टर को सामने से देख के जय मसीह की नहीं करती, उसको देख के ऐसे रास्ता काट जाती। हमारी चर्च में भी ऐसे परिंदे, मैं खुद ने चिल्ला के जय मसीह की करता हूँ। सिस्टर आई, मैं खड़ा हूँ, तब हम सेवा टेंट लगा रहे थे बाहर, बात कर रहे थे हम कुछ काम को लेके, उन्हें पता नहीं, तो मैं मीटिंग के बाद मैं तब तैयार नहीं हुआ, मैं खड़ा हुआ, सिस्टर आई, मेरे को देखा, मेरे सामने चप्पल उतारी, मेरे को बिना जय मसीह करे चली गई। तो सोचो वो बैठ के कर क्या रही है यहाँ? सोचो मेरे पास्टर मेरे को कहीं टकर जाए, मैं जा रहा हूँ वैसे, मेरे को टकर जाए और मैं उन्हें देख के यूं कर दूं, और चर्च में हर पास्टर मेरे को आपके जैसा बने। वो दुख है इस बात का। शुद्ध बनो मन के, शुद्ध साफ। बच्चा देखा कभी? बच्चे देखे? आज तुम बच्चों को गाली देना सिखाओ, वो जिंदगी भर गाली देंगे। तुम बच्चों को तमीज सिखाओ, वो तमीज बोलना सीख जाएंगे। तुम उन्हें प्रार्थना करनी सिखाओ, वो प्रार्थना करने लग जाएंगे जिंदगी भर। तुम उन्हें तांत्रिकों के पास ले जाना शुरू कर दो, वो जिंदगी भर वहीं जाते रहेंगे। क्योंकि मन क्या है उनका? साफ, शुद्ध। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा बच्चों के समान बनो। बच्चे पाप नहीं करते, बच्चों को गालियों का मतलब नहीं पता, बच्चों को नफरत करनी नहीं आती, बच्चों को चुगली करनी नहीं आती, बच्चों को हाथ उठाना नहीं आता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा बच्चों की तरह बनो। आज भी आपके घर कोई किसी रिश्तेदार का बच्चा आता तो वो तुम्हारी इज्जत करता है, पर वही बच्चा अगर बदतमीज बन जाए, 18-19 साल का हो जाए, वो नमस्ते करना भी भूल जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा बच्चे प्रवेश करेंगे। सोचो कि उस बच्चे को परवाह है? मैं बोल रहा हूँ ऐसे झंडा हिला रहा हूं, समझेगी नहीं? पर आज तुम्हें परवाह है कि अगर मैं स्टेटस पे चर्च का पोस्टर लगा दूंगा तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे? अगर मैंने ये पोस्टर लगा दिया तो मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे मैं मसीही बन गया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा शुद्ध मन। क्या करना है? बोलो। एक लड़का मेरे पास आया बड़ी चाह से, कहता मैं 50 हजार रुपए हर तारीख पे वकील को देता हूँ, केस चल रहा है मेरा। मैंने कहा 50 हजार रुपए? कह रहा लाखों रुपया मैं पानी में लगा रहा हूँ, उसके पास पैसा बहुत था। मैंने उसको एक राय दी, मैंने कहा कभी परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ खर्च किया है? कहते आज तक नहीं किया। मैं कहा से करो। मैं कहा जब तुम्हारा पैसा परमेश्वर के काम नहीं आता तो वो ऐसे चूल्हे में ही आग लगती है उसको, वो ऐसे केसों में, दवाइयों में, कर्जों में निकलता है। मैंने उसको बात समझाई, उनने चर्च जाना छोड़ दिया। सोचो क्यों? अरे तो पैसे देने की बात कर रहे हैं, लालची लोग हैं ये, पैसा चाहते हैं ये। समझ आ रही कि नहीं आ रही? शैतान को कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पाप में गिराने की। वो तुम्हें बस एक चीज बोलेगा, जो तेरा पास्टर कह रहा है वो अपना फायदा चाहता है, मत मानियो। जो मैं कहता हूं वो कर, वो पैसा खाएगा तेरा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? 2019 में जब क्रिसमस हुआ था ना, मैं पुरानी पैंट पहन के खड़ा था क्रिसमस में और प्रचार कर रहा था। 300 लोग सामने बैठे थे सुनने वाले, और मैं पुरानी जीन्स पहन के खड़ा हुआ था सामने, क्योंकि सारे पैसे चर्च में लगा देते, अपने लिए रखे ही नहीं थे। एक शर्ट खरीद के लाया था बस। सिस्टर चेतना और मेरे अकाउंट में ना, हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, कोई 1 लाख रुपए ऑफरिंग भेज देता है, कोई 10,000 भेज देता है, कोई 50,000 भेज देता है। मेरा अकाउंट चेक करो, वो 50,000 तुम्हें उसमें मिलेंगे नहीं, वो चर्च के ऑफरिंग में पड़े हो। मैं पैसा खाऊं? मैं तो रात सोता हूं, सुबह मेरे को नोटिफिकेशन आती मेरे अकाउंट में किसने इतने पैसे डाल दिए। आप सोचो, ये चर्च की जो बढ़ोतरी है ना, वो इसीलिए है कि मैंने वायदा किया था परमेश्वर से, अपना बिजनेस परमेश्वर मुझे दे, मैं चर्च में हाथ कभी नहीं मारूंगा। आज मेरे पास अपना बिजनेस है। अगर मेरी मम्मी को पैसे चाहिए तो चर्च से नहीं लेती वो, मैं अपने पैसे कमाता हूँ, अपनी मम्मी को देता हूँ।
अपनी बहनों को देता हूँ, अपने घर में खर्चे के देता हूँ, अपने फादर को देता हूँ, खुद अपने कपड़े खरीदे तो अपने पैसे के लाता हूँ, चर्च के पैसों से नहीं लाता। अगर चर्च के पैसे मेरे को खर्चने होते ना सर, आज मेरे पास आराम से 10-12 लाख की गाड़ी होती, मैं रिक्शा करके तुम्हारे घर नहीं आता। इसलिए इस चर्च में लोग आके ठीक होते, क्योंकि चर्च पैसों के लिए नहीं चल रही। ये मैं जानता हूं, मेरा परिवार जानता है, मेरे साथ काम करने वाले जो नजदीक के लड़के वो जानते हैं। अगर उन्हें कुछ खाना भी खा, चर्च में सेवा कर रहे हैं, खाना कहां से खाएंगे? चर्च में से खाएंगे। उनको भी मैं कहता हूं चर्च से मत लो यार, मेरे से पैसे ले जाओ, चर्च में पहली बड़े खर्चे। हमारी इच्छाएं मर चुकी है सर। मैं फेसबुक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट छोड़ के आया हूं, यहाँ पे मैनेजर के साथ बैठता था मैं, पैसा मेरे को कमाना था, मैं वहीं कमा लेता, पैसा ही कमाना था वहीं कमाता मैं, पैसा तो छोड़ के आया हूं मैं। जॉब मैंने छोड़ी थी वहां से कि मुझे सेवा ज्यादा करनी। हालेलुया। जो जब मैं 30,000 पे था तो मेरे साथ लड़के भी 30,000 पे थे। आज मेरे पास भी 50,000 की जॉब है, पर मैं गया नहीं। मेरे दोस्त वहां काम कर रहे हो, 50,000 पे सैलरी लेते, मैं भी जा सकता था, मैंने भी पढ़ाई लिखाई करी, मैं भी कर लेता काम। पर अगर तुम मन के शुद्ध हो तो जो तुमने वायदे किए हैं पूरे करोगे। अगर तुम मन के शुद्ध नहीं हो तो वायदे करके कल तोड़ दोगे। मैं सच कह रहा हूं। कौन है मन के शुद्ध? जो परमेश्वर को ये नहीं समझते, वो देख थोड़ी रहा है, कहां देख रहा है। पर जो व्यक्ति मन में ये नहीं, वो देख रहा है मेरे को, ये मन के शुद्ध होते। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, धन्य है वो जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर के काम अगर अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो तो पास्टर को, परमेश्वर को पागल बनाना बंद कर दो। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज बैठी हैं जो अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजती हैं। हाथ उठाना जरा, कौन कौन, किन किन के बच्चे हैं संडे स्कूल में पढ़ते हैं? आप में से कईयों के बच्चे हमें बताते हैं कि आपने हमें प्रेयर करने सिखाया है, हमारी मम्मी हमें बाबा के पास ले जाती मत्था टिकाने। तुम मन के शुद्ध नहीं हो भाई, तुम परमेश्वर को पागल बना रहे हो। बस तुम चाहते हो कि हमारे बच्चों को थोड़ी अच्छी शिक्षा भी आ जाए, बाकी काम तो हमने वही गंदे करने जो पहले से करते आ रहे। सोचो, वो बच्चे हमें बताते हैं आके कि मम्मी ने कहा था करने के लिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजने की कोई जरूरत नहीं जब तुमने घर पे उनको गलत शिक्षाएं दे दी है। यहाँ पर संडे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे 10 रुपए भी फीस नहीं ली जाती, फ्री में पढ़ाया जाता है। इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि तुम घर जाकर छेड़छाड़ करो उनके साथ। यहाँ पे तुम्हारे बच्चों को सिखाया ये अंधविश्वास में नहीं, आप जन्मन परमेश्वर के पीछे चलो, प्रार्थना करो, पाप मत करो। घर जाके तुम उनसे उल्टी हरकतें करवाते हो। इससे अच्छा है कि मत भेजा करो यहाँ पे, उनका बेड़ा गर्क करो ढंग से अच्छी तरह, कल को ताकि मार पे नाम ना आए। बच्चे बेचारे कभी सोचते हैं प्रेयर करें, मम्मी कहती है यहाँ चलो, फिर कहते हैं मम्मी ने कहा संडे स्कूल जाओ, और पापा कहते हैं यहाँ चलो। उनकी जिंदगी तुमने बेकार कर दी। वो कहावत है, बच्चे, हर एक बच्चा जीनियस पैदा होता है, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ घर पे ही होती है। घर पे ये माँ बाप होते ना उल्टी सीधी मतें देते बच्चों को, ये नहीं करना, ये करना है, इतना करना है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, इतना इतना बस परमेश्वर को मानना, ज्यादा नहीं मानना। तुम शुद्ध नहीं हो मेरे भाई, शुद्ध नहीं हो, तुम नकली कृष्ण। तुम बाहर से दिख रहे होगे लोगों को परमेश्वर के जन, अंदर से तुम कुछ और आदमी हो, अंदर से तुम कुछ और हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे, बरकतें देखेंगे, ऊंचाइयां देखेंगे, उन्नति देखेंगे, शर्मिंदगी नहीं देखेंगे, इज्जत देखेंगे। कौन? जो मन के क्या है। तो आज से जब प्रेयर करने बैठो तो व्हाट्सएप मत चलाना, परमेश्वर को पागल मत बनाना हुआ। प्रेयर करने बैठो तो प्रेयर ही करना, फोन स्विच ऑफ करके। आजकल की प्रेयर क्या पागल बनाते हैं, शुद्ध मन नहीं है लोगों का। प्रेयर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पास्टर ने बोला भी 7 दिन उपवास प्रार्थना है।
अपने अपने मन से कोई मेरा मतलब नहीं। सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक पास्टर ने डांटा नहीं है। जिस दिन डांट देगा उस दिन चर्च छोड़ देंगे। हालेलुया। मैं आपको आज एक पहली और आखिरी चीज बता के भेज रहा हूं। कितने लोग उन्नति देखना चाहते हैं? एक वो मसीह आपने देखे होंगे जो 16 साल पुराना है, 17 साल पुराना, अभी भी धक्के खा रहे हैं। एक आपने वो मसीह देखे होंगे, अभी हमें पता लगा था मसीह में है यार, बड़ा आगे निकल गया। ये कौन से वाले बनना चाहते हो? कौन से वाले? जो जल्दी निकल जाते हैं, और जल्दी वही निकलेंगे जिनका मन शुद्ध है। परमेश्वर जानता है इसके मन में दो रास्ते नहीं है। ये मेरी ही सुनेगा, या हस्बैंड की, वाइफ की, बच्चों की नहीं सुनेगा। ये सिर्फ मेरी सुनेगा। वो तुम्हें ले जाएगा। जब उसको पता लगेगा ना इसके मन में तो मासी भी है, बुआ भी है, फूफा भी है, बाप भी है, माँ भी है, बहन भी है, ऑफिस वाला बॉस भी है, ये सबकी सुनता है। वो तुम्हें कुछ नहीं, कहीं नहीं लेके जा सकता, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत सारे लोगों की जगह बनी हुई है अभी भी। किसकी जगह बननी चाहिए? बोलो। इसके अलावा छुट्टी, खत्म होगी कहानी। यहाँ पे शुद्ध मन इसे ही कहते हैं। बस बाइबल पढ़ी, चलना शुरू। बाइबल ने ये सीखा, ओके फॉलो करना शुरू। अच्छा पास्टर ने ये सिखाया, अच्छा ठीक है मानना शुरू, खत्म। हालेलुया। शुद्ध मन बनना है कि गंदा मन बनना है? शुद्ध मन वाले नम्र होते, सुनने वाले कान होते, उनके सुनते हैं वो ध्यान से क्या समझाया जा रहा है। जो मन के शुद्ध नहीं होते वो बस ये सोचते हैं कि थोड़ा बहुत समझाओ, ज्यादा हमें नसीहतें देने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप बहुत बुद्धिमान है। ये शुद्ध मन नहीं है। आज से अगर तुम शुद्ध मन जियोगे, एक पवित्र जिंदगी जियोगे, जेन्युइन, बाहर से भी साफ रहोगे, अंदर से भी साफ रहोगे, तैयार रहो ऊंचा जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंचाई देखोगे तुम जब शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। लोग कहते हैं हमारा मन शुद्ध नहीं है, गंदे विचार आते हैं। आपको मैं एक हिंट देता हूं। आप एक ऐसी औरत के साथ बैठना शुरू करो जो सिर्फ प्याज लहसुन के बारे में बात करती है। आप एक ऐसी औरत के साथ बैठो या एक ऐसे आदमी के साथ बैठो जो प्याज और लहसुन के बारे में बात करती है। अच्छा आप प्याज लहसुन के बारे में इंटरनेट पे पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? प्याज लहसुन के बारे में यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू कर दो। अच्छा प्याज लहसुन उगता कैसे, ये सारी चीजें देखनी शुरू कर दो जो प्याज लहसुन से जुड़ी हुई है। 12वें दिन, 10 दिन बिताने के बाद 12वें दिन आपके मन में सिर्फ प्याज और लहसुन के ख्याल होंगे और कोई दूसरा ख्याल नहीं होगा। सर आप सारा दिन फेसबुक चलाते हो, उल्टी सीधी वीडियो देखते हो, तो रात को गंदे सपने ही आएंगे। फिर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो गंदी माँ बहन की गालियां देते हैं, तो आपके मुंह से भी आज नहीं तो निकलेगी निकलेगी। आपका बच्चा जो गाली नहीं देता, मैं आपको हिंट देता हूँ, उसको ऐसे लोगों, ऐसे लड़कों के साथ बिठाओ जो गालियां देते हैं। आपका लड़का 8 से 10 दिन बाद गाली देना शुरू कर देगा। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि ये विचार तो अपने आप आ रहे हैं? ये अपने आप नहीं आते, आप भरते हो अपने अंदर गंदगी को, इसलिए आते हैं। आप सारा दिन बैठ के वकालत के बारे में पढ़ो, वकील कैसे बन सकते हैं। आप वकीलों के साथ बैठना शुरू कर दो, वकीलों से बातचीत करना शुरू कर दो, कोर्ट जाना शुरू कर दो, वकीलों से जुड़ी पिक्चरें देखनी शुरू कर दो। 12वें दिन आप कहोगे मैं अपने लड़के को वकील बनाऊंगा। ये ख्याल कैसे आया? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बर्बाद कर देती। तुम क्या सुनते हो सारा दिन, किसके साथ बैठते हो, क्या बात करते हो, क्या पढ़ते हो, वही विचार तुम्हारे अंदर आते हैं। इंस्टाग्राम तुम देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, यूट्यूब चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, देखे जा रहे हो, फेसबुक फेसबुक फेसबुक। 8वें दिन क्या आएगा तुम्हारे मन में? यार मैं भी फिल्मी गाने पे रील बनाता हूँ, जो तुमने देखा वो तुम करो। हालेलुया। कितना को समझ आ रही? शुद्ध
शुद्ध मन तुम बनाओगे बन जाएगा, तुम गंदा मन बनाओगे बन जाएगा। मैंने ऐसी माएं देखी है जो अपने बच्चों को चुगली करना खुद सिखाती है कि तू जब वहां जाए तो जो कुछ भी वहां हो आके वापस मुझे बताइए। चलो आपको डाटा तो मिल गया, जो उसको चुगली की आदत डाल दी वो बर्बाद। मैंने ऐसे बाप देखे हैं, ऐसी माएं देखी हैं जो अपने बच्चों से खुद कहते झूठ बोल, पापा घर पे नहीं है। फोन उठा और बोल, पापा घर पे नहीं है। मम्मी को फोन करो, मम्मी ये फोन उठा और बोल मम्मी बाहर गई है। उसने तो चलो बोल दिया, जो तुमने उसको पाप करने की आदत डाल दिया उसका भुगतान कौन करेगा? मैंने क्या कहा, शुद्ध मन तुम बनाते हो और गंदा मन भी तुम ही बना रहे हो। तुम बच्चों को क्या बता रहे हो घर में? मेरे घर आप कभी फोन करो, मेरे पापा को फोन करो, मेरे पापा फोन उठाएंगे। मेरी बहन को फोन करो, मेरी बहन फोन उठाएगी। मेरी मम्मी को फोन करो, मम्मी उठाएगी। मेरे को फोन करो, मैं ही उठाऊंगा। हमारे घर में किसी की इतनी हैसियत नहीं वो किसी का फोन उठा ले। पर मैं आजकल लोगों घर देखता हूं, मेरे फोन मिला, बच्चे फोन उठा रहे हैं। मम्मी को फोन करो, बच्चे फोन उठा रहे हैं। पापा को फोन, बच्चे फोन उठा रहे हैं। मैं चर्च में लड़कों को कहता हूं, मैं कहा मेरे घर में फोन बज के बंद हो जाए, उसका फोन नहीं उठाएगा। तुमने अपने घर का माहौल इतना बुरा कर लिया है कि अब तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने अपने बच्चों को किस राह पे उतार दिया। सोचो, एक लेडीज को मैंने देखा जाते हुए घर के अंदर, मैंने खुशी से फोन करा, मैं इसको बोला फोन मिला जरा, मैं बोला हम तुम्हारे घर के पास है। तो सोचो उस लेडीज को पता नहीं था हम तो घर के बाहर ही, घर के आसपास थे मार्केट में। उन्हें फोन दिया बच्चे को, बच्चा कहता मम्मी तो सो रही है, और मैं और वो लड़का सामने देख रहा हूं बैठी हुई है। आप सोचो, और ये लोग कहते हैं शुद्ध मन के हैं। कहां से? मेरे घर पे आप फोन करो, मेरी मम्मी, अगर मैं सो रहा हूं, पास्टर जी सो रहे हैं, प्रेयर, पास्टर जी प्रेयर कर रहे हैं, बात हाँ जी 10 मिनट में बात करेंगे, कोई झूठ नहीं। फोन उठाओ, अगर उठा लिया, हाँ जी सो रहे, बाद में बात करें। हमारे घर की परवरिश है ये। हम नहीं कहते किसी को कत्तल है, हमारे घर नहीं होता है। सच कर, हमारे घर नहीं होते ये ड्रामे नहीं होते हमारे घर में। नहीं आना, नहीं विसर नहीं आता, छुट्टी हम नहीं बोलते अभी बीमार है। सोचो कई लोग तो झूठी बीमारी अपने पर डाल देते, कल अपने पर बदुआ डाल देते, बीमार आ नहीं आएगा, बीमार है भी वो नहीं बैठा अच्छा खासा। मेरी अगर हल्की फुल्की तबीयत ऊपर नीचे हो भी जाए तो फिर मम्मी को मैं कहता हूँ किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए मेरे को जुकाम है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने दवाई खाई है आज। और लोग शौक से बताते नहीं आएंगे, बस जी तबीयत खराब है, कितनी शान वाली काम बता रही है, तबीयत खराब है इसकी, अवार्ड दो इसको घर जाके, तबीयत खराब है इसकी। मैं और मेरे घर वाले कभी नहीं बोलते, क्योंकि क्या है ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, शुद्ध मन बिल्कुल साफ जो है जी भैया सामने है, कुछ पीछे नहीं रखा हुआ, सीधा सामने, ठीक है। बीमार भी है कोई, हाँ जी आधे घंटे में आ जाएंगे, बोले किसी को कभी नहीं बोला बीमार है। तुमने क्या सिखाया बच्चों को? आज से अपने घर वालों का, बच्चों का मन शुद्ध करोगे कि गंदा करोगे? मेरी बातें सर आपको बुरी बहुत लगेंगी, पर सोचो अगर मैं भी आपको ना समझाऊं तो तुम तो ऐसे ही चलते रहो जिंदगी भर। पास्टर का मतलब क्या है? अगुआ। अगुए का मतलब वो तुम्हारी अगुवाई करता है, ये बताने की कि तू ये गलत कर रहा है, ये सही कर, ये तू गलत रास्ते पे जा रहा है, ये इधर सही कर। ऐसे ऐसे मैं क्या नाम लूं, ऐसे ऐसे बाज ऐसे चमगादड़ चर्च में आते हैं, सलाह ले जाएंगे, घर जाके मम्मी जो कहेगी वो कर लेंगे। सलाह क्यों लेने आया था? एक बंदा मेरे घर में आया, कहता चलिए क्रिया पे जाने की मीटिंग पे है। मैं कहा लाजमी सी बात है, मीटिंग में जाऊं, परमेश्वर की कथा सुनो, बाइबल में लिखा मुर्दों को अपने मुर्दे काटने दो। ठीक है पास जैसा आपने कहा वैसे ही करूंगा। जिस दिन मीटिंग का दिन था आया नहीं, हमने फोन किया, मैं कहता क्रिया में
मैं कहा पूछा क्यों था फिर? वो वाइफ कहती जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना ऐसे परिंदे आते हैं चर्च में, सलाह लेते हैं, मान लेते हैं, घर जाके वो करते जो हस्बैंड कह रहा है। यहाँ से पूछ लिया, अच्छा प्रेम बच्चे कह रहे हैं नहीं जाना। हमारी क्या हैसियत है, बच्चे तुम्हें चला रहे हैं घर में। मैं सच कह रहा हूँ, जितनी भी लेडीज यहाँ बैठी जो बच्चों के हिसाब से चलती हैं, आपकी कोई औकात नहीं बची घर में, आप खत्म हो चुके हो। माँ बाप, पता है कौन होता घर में? मुखिया। यहाँ सुन, बच्चों ने कहा है बपतिस्मा नहीं लेना है, बच्चों ने कहा है चर्च नहीं जाना है, बच्चों ने कहा है रात वाली प्रेयर में नहीं जाना। माँ शब्द क्यों लगाया घर में? हटा दो इसको, कोई मतलब नहीं है इसका। तुम काय बात की माँ, बच्चे तुम्हें गुलाम बना के बैठे, कहने को तुम माँ बाप हो। शर्म ही नहीं आती फोन में बोलते हुए? बच्चों ने मना किया, मैं डूब के मर जाओ यार, बच्चे चला रहे तुम्हारा घर। मैं कहा बच्चे कमाते, अभी नहीं कमा, मैं कमाएंगे तो तुम्हें पहले बात फेंकेंगे। वृद्धाश्रम क्यों बनते हैं? ऐसी माओ की वजह से बनते हैं। अपने बच्चों को बाप बना लेते घर में। मैं सच कह रहा हूं। शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे भाई। शुद्ध मन, सीधे आदमी, बिल्कुल साफ सफेद, हाँ की हाँ ना की ना, खत्म। शुद्ध मन, साफ मन। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करके एक बात मेरे साथ बोलो जो मैं बोलता हूं। परमेश्वर मुझे इतना साफ बना कि मेरे अंदर कोई गंदगी ना रहे। मेरे फैसले, मेरी सोच तेरे वचनों के हिसाब से होगी, किसी इंसान के हिसाब से नहीं। बोलो परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह कीजिए, मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं, मैं अपने घर का संचालन तेरे वचनों के द्वारा कर सकूं। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, जो कोई मुझसे ज्यादा किसी और चीज से प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। परमेश्वर मैं तेरे लायक बनना चाहता हूँ, मैं तेरे लायक बनना चाहती हूँ। परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे बिना दो राहें लिए चलूंगा, बिना दो फैसलों के चलूंगा। जैसा तू मुझे कहेगा मैं वैसे तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया। क्या रखना है आज से? शुद्ध मन। मतलब समझ गए शुद्ध मन का? कौन से मसीही शुद्ध है, कौन से नहीं, आपको परख रहेगी आज से कि हाँ ये जेन्युइन काम कर रहा है, ये सीधी बात कर रहा है, ये वचन में मिलावट नहीं कर रहा, सीधा बोल रहा है, ये गलती है मेरी। हालेलुया। शुद्ध मन। आपको पता है चर्च में जो लड़के हैं ना, कई बार हम रात को इकट्ठे बैठ के डिनर करते हैं तो ये लोग अपने घर से खाना लाते हैं। तो एक लड़का अपने घर से करेले लेके आया बना के, अब मैं खाता तो नहीं, वो करेले ले आया। अब वो करेले जहर थे। अब उन्हें खोल के पहले उन्हें खा लिया, उसको पता लगे जहर, उन्हें मेरे आगे कर दी, कहता पास की खाओ करेले लाए। अब मैं खाने बैठा, मैंने खाए, मैंने